खाते खाते यहाँ के हैं, गुणगान करने पाकिस्तान चले जाएंगे। अरे पाकिस्तान चले जाएंगे। मेरे को पानी पीने को नहीं साफ मिल रहा है, मेरे को फायदा कहाँ हुआ? पानी पी के लोग मर रहे हैं, ये खाली ढकोसले करते हैं। जमुना साफ हो गई, गंगा साफ हो गई, कुछ नहीं साफ हुआ। इन्होंने बोला था यमुना साफ कर देंगे, हम देख सकते हैं यमुना कितनी साफ हो गई है। इन्होंने खुद 1 साल में क्या कर लिया पॉल्यूशन के लिए। परवेश वर्मा जी कहे थे ना 90 दिन में गड्ढा मुक्त दिल्ली हो जाएगा, कौन सी गड्ढा भर दिए? ना मुझे गवर्नमेंट से कुछ चाहिए और ना गवर्नमेंट से मुझे कुछ शिकायत है। रोड पे चलता हूँ, टैक्स भरता हूँ। न सत्ता की दलाली करो, सत्ता आती जाती रहेगी। देखिए दिल्ली सरकार को पूरा 1 साल होने वाला है, ऐसे में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या क्या फायदे हुए हैं 1 साल में? मैडम मेरे को फायदा कहाँ हुआ? मेरे को पानी पीने को नहीं साफ मिल रहा है, मेरे को फायदा कहाँ हुआ? पानी पी के लोग मर रहे हैं, एक जगह पानी पी के मर जाते हैं, एक जगह दवाई नकली खा के लोग मर जाते हैं। और ये जब सत्ता में आए तो बोले नल होगा, नल से जल होगा, जल से गंदा पानी आ रहा है, जल तो है नहीं। गांव-गांव तक पानी पीने को नहीं मिल रहा है। ये देश बहुत परेशान है मैडम इस सरकार से। इनसे कहता है पानी पीने के लिए दीजिए, पानी पीने के लिए मिल नहीं रहा है। ये ऐसे ऐसे वाटर पंप लगाए, ये देखो बंद है, इसको भी दिखाओ ना आप। बंद है, इसमें पानी तो नहीं आ रहा है ना, ये बंद है। तो ना रेलवे स्टेशन पे पानी मिल रहा है, ना गली मोहल्लों में पानी मिल रहा है, ना कस्बों में पानी मिल रहा है पीने को। पानी ही जिंदगी है इस देश की, और अपनी ही देश का पानी मैं खरीद के पी रहा हूँ। ये कहाँ का न्याय है हमारे साथ? कहाँ का? बाबा साहब ने ऐसा थोड़ी ना लिखा था। बाबा साहब ने एक वोट जो है मजबूत बनाया था मेरा। एक अमीर का वोट, एक गरीब का वोट एक ही है। गरीब तो बिचरी का पानी पी रहा है, हमको अपनी ही धरती का पानी पीने को नहीं मिल रहा है साहब। तो कहाँ से क्या बनाया इन्होंने? कुछ नहीं बनाया इन्होंने। ये खाली ढकोसले करते हैं। जमुना साफ हो गई, गंगा साफ हो गई, कुछ नहीं साफ हुआ। ये खाली झूठ बोलते रहे। झूठ बोलो, राज करो, एक दूसरे को लड़ाओ। यूजीसी आया, उसमें लड़ा दिया इनको। जनगण को लगाया, ओबीसी को, गरीबों को लड़ा दिया। ये लड़ा के राज करना चाहते हैं, ये ऐसा नहीं होगा। रेहड़ी पटरी वाला परेशान है, बेचारा 200, 400, 500 कमा के अपने घर ले जाता है, बच्चों को खिलाता है, तो बोलते हैं नहीं नहीं वो तो गंद फैला रहा है। और बड़े बड़े लोग इतनी इंडस्ट्री लगा के और गंदा पानी जमुना जी में छोड़ते हैं, गंगा जी में छोड़ते हैं, वो गंद नहीं फैला रहे हैं। मगर रेहड़ी पटरी वाला ज़रूर गंद फैला रहा है, रिक्शा चलाने वाला गंद फैला रहा है। गरीब तो बहुत परेशान है। गरीब को कुछ मतलब इनसे आशा नहीं रह गई अब लोग बहुत परेशान हैं। अब कहते हैं अच्छे दिन आएंगे। अरे अच्छे दिन कहाँ से आएंगे? अच्छे दिन तो अभी आए नहीं। 400-500 रुपया कमाने वाला कहता है बहुत अमीर आदमी है, उसको तो कुछ मिलना ही नहीं चाहिए। तो जो 15 लाख को डेली का कमा रहा है, उसको सब मिलना चाहिए। कुछ दिन तो ऐसा आएगा कि जो बिजनेसमैन है वही वोट देगा। ऐसा आने वाला है, जो पैसे वाला है वही वोट देगा। इस बाबा साहब संविधान की ये ताकत है कि मेरे को वोट का अपना अधिकार मिला हुआ है, उस वोट को भी चोरी कर रहे हैं ये। तो कहाँ से बोलेगा? ये तो होगा नहीं ना। पानी अच्छा मिलना चाहिए। गरीब पानी ऐसे करके पीता था। आज से 20 बरस पीछे, 25 बरस पीछे चले जाइए, 60% लोग पानी धरती का पीते थे, स्वच्छ पानी होता था। ये धरती ही गंदी कर दिया, कौन करेगा इसको? और इनसे सवाल करो तो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, तुम तो मुसलमान हो, तुम तो पाकिस्तान की बात करते हो, तुम बांग्लादेश की बात करते हो। अरे कहाँ? जब सवाल करो तो ऐसा थोड़ी नहीं। सवाल सत्ता से होना चाहिए। सत्ता से सवाल जब पार्लियामेंट में करता है विपक्ष, तो उसकी बात सुनते नहीं है, अपनी मर्जी की करते हैं। अपनी मर्जी की करके वो यूजीसी देखो, ये अभी धक्का खाए वहाँ सुप्रीम कोर्ट में। अब क्या मुँह दिखाएंगे? अभी ये चुनाव होने जा रहे हैं, क्या करेंगे बताओ आप? पानी सबसे व्यवस्था करनी चाहिए इनको। ये जो नारा लगा ना, नल होगा और नल में जल होगा, और गांव को अपने कोरे में गांव को वो ले लिया, गोद ले लिया, गोद में उठाए घूम रहे हैं। उनको पानी नहीं मिल रहा है। गांव वालों को, जो जिस गांव को गोद में उठाए फिर रहे हैं, वहाँ पानी नहीं आ रहा है। वो कहते हैं नहीं नल होगा, नल से गंदा पानी आएगा, साफ की व्यवस्था नहीं होगी। और वहाँ एमपी में देखो कितनी कार्रवाई हुई, किसी पर हुई? वो इनके घंटा बाबू बोलने लगे, इनकी हिम्मत नहीं है उनको बाहर कर दें। अरे उनको बाहर करते लोग, इस देश के लोगों को दिखता कि हाँ भाई इस देश में शासन व्यवस्था है। क्या नाम है आपका? कृष्णा शर्मा। कृष्णा, दिल्ली सरकार को पूरे 1 साल होने वाले हैं, और ऐसे में आप क्या बताएंगे, क्या क्या फर्क आपको नजर में आया?
फर्क तो मैम बहुत क्लियर है, क्लियरली दिख ही रहा है। फर्क तो सड़कों पे ही दिख रहा है आपको। इन्होंने बोला था यमुना साफ कर देंगे, हम देख सकते हैं यमुना कितनी साफ हो गई है। इतना सा भी अगर यमुना में फर्क पड़ा हो तो मुझे बताइए। सड़कें देख लीजिए दिल्ली की, एयर पोल्यूशन देख लीजिए दिल्ली का। ये केजरीवाल साहब के लिए इतना कुछ बोलते थे कि खांसते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। इन्होंने खुद एक साल में क्या कर लिया पोल्यूशन के लिए? पोल्यूशन तो बल्कि और मतलब इंक्रीज हुआ है दिल्ली में। उसके अलावा आप और सिक्योरिटी एक मुद्दा होता है, नेशनल इशू, नेशनल कैपिटल है दिल्ली हमारी। सिक्योरिटी भी हमने देख ली कितनी टाइट है। रेड फोर्ट वाला जो ब्लास्ट हुआ था उसके बाद हम सिक्योरिटी भी देख पा रहे थे कितनी ज़्यादा टाइट है। फ़र्क मैम बस ये आया है कि पहले एक एजुकेटेड मिनिस्टर था, अब आपको पता है कौन लोग हैं बस। और उससे ऊपर तो कुछ फ़र्क नहीं है। डेवलपमेंट में तो कोई फ़र्क नहीं है, तब भी वही था, अभी भी वही है, कुछ इतना सा भी फ़र्क नहीं है। तो आपको क्या लगता है, पहले आम आदमी पार्टी थी, उसने डेवलपमेंट में काफी फर्क करा है? नहीं, मैं ये भी नहीं मानता कि आम आदमी पार्टी ने भी डेवलपमेंट में ज़्यादा फ़र्क किया, बट हाँ, आम आदमी पार्टी ने, मैं एक चीज़ उनकी है जिन पे उनको क्रेडिट बनता है कि एजुकेशन और हेल्थ, इन चीज़ों से उन्होंने कभी भी दिल्ली के लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने दिया। ये उनकी अच्छी बात थी। बाकी पॉल्यूशन हो, सिक्योरिटी हो, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, बाकी तो सब कुछ सेम ही है मैम। ऐसे में मैं आपसे पूछूंगी, अगर आज वोट देना हो तो आप किसको वोट देना चाहेंगे, बीजेपी को या फिर आम आदमी पार्टी को, काम को लेकर? किसी को भी नहीं, किसी को नहीं देना चाहेंगे? किसको देना चाहेंगे? किसी को भी नहीं। ना भाजपा, ना आम आदमी पार्टी, ना कांग्रेस, किसी को भी नहीं देना चाहूँगा। रीजन क्या है इसके पीछे? रीज़न मैंने आपको बताया, रीज़न वही है। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी भी इस देश की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती कि हम ये चीज़ ठीक कर देंगे। ये इलेक्शन से पहले बोलते हैं, उसके बाद हम देख लेते हैं ये कितना ही कुछ बढ़िया कर देते हैं। चाहे, मैं एक बात बता रहा हूँ, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सब कास्ट बेस्ड, मनी बेस्ड, पैसे दे के वोट खरीद लेते हैं। और एक भी पॉलिटिशियन ऐसा नहीं है इस समय इस देश में जो इस देश के लिए सोच रहा हो, कोई भी ऐसा एक भी नहीं है। देखिए, दिल्ली सरकार को 1 साल होने वाला है, ऐसे में हम पूछेंगे कि क्या फर्क है, क्या फायदे हुए हैं जनता को। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। आपको क्या फर्क दिखाई दिया है, क्योंकि अभी 1 साल हो चुका है बीजेपी को, तो इसमें आपने क्या क्या चीजें देखी 1 साल में जो बेहतर हुई? मैं ये देखा हूँ, जुमलाबाजी देखा हूँ। उन्होंने मोदी जी और उन्होंने अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी वादा किया था जो केजरीवाल जी दे रहे हैं वो सारी चीज़ हम देंगे। ऊपर से लाद दिए, ऑटो वाले पे 2000 रुपया खर्चा था, बुराड़ी अथॉरिटी पहुँचेगा। 800 रुपये के फीस कट रहा है, 100 रुपये कंप्यूटर वाला ले रहा है, और बिना उसके दलाल के बिना हो नहीं रहा पास, कोई काम नहीं हो रहा। पूरे भ्रष्टाचार भर गया दिल्ली में, बिना ऐसे भ्रष्टाचार के बिना कुछ भी नहीं हो रहा है। लाइसेंस अथॉरिटी में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, रोड गड्ढे में पड़े हुए हैं। हमारे यहाँ का स्पीकर है डिप्टी सीएम, मतलब ये क्या नाम, मोहन सिंह बिष्ट, कपिल मिश्रा, दोनों मंत्री है। करावल नगर पे 500 मीटर में 60 ठेके दारू का खुल गया, ये तरक्की है। वहाँ स्कूल है 200 मीटर पे, वहाँ बच्चे नहीं निकल पा रहे हैं, बच्चे रो के 2-2 घंटे में पार होते हैं। ये तरक्की हुआ है जो 60 ठेके 500 मीटर में 60 ठेके हैं करावल नगर में, रोड पे भजनपुरा से करावल नगर से में 7-7 ठेके खुल गए, ये तरक्की हुए। ऐसे में पहले आम आदमी पार्टी थी और अब बीजेपी, क्या फर्क नजर आया? आम आदमी पार्टी जो थी वो ये ठीक। जुमलाबाजी है। जैसे कहते पहले 15-15 लाख रुपया दूंगा, 1 अप्रैल से तो बिजली पानी भी फ्री बंद होने वाला है। बस कितने आगे, 1 साल में एक भी बस आए? जो छोटी बस आप देख रहे हो केजरीवाल लाए थे और एलजीजी परमिशन नहीं दिए थे, वो छोटी बस चल रही है। नई बस 1 साल में एक भी नहीं आए। हाँ ये है, 35 करोड़ रुपये खाए। हवा जहाज से बारिश हुई दिल्ली में, आप देखे कहीं बारिश हुई? नहीं हुई ना, तो वे रेखा के प्रचार में चले गए, घोटालाबाजी हो गए। तो घोटालाबाज सरकार है, दुनिया को कहता है घोटाला, अपना घोटाला खुलेगा। जब सरकार जाएगी तो घोटाला खुलेगा। ऐसे में आपसे पूछती हूँ कि अगर आज वोट देना हो तो आप किसको वोट देना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी को या फिर बीजेपी को? आम आदमी पार्टी को देंगे। पूरे रोड पे गड्ढा, कहीं भी गड्ढा मुक्त हुआ है? इन्होंने कहे थे जो 90 दिन में मैं गड्ढा मुक्त कर दूंगा, परवेश वर्मा जी कहे थे ना 90 दिन में गड्ढा मुक्त दिल्ली हो जाएगा। कौन सी गड्ढा भर दिए? कहाँ पे रोड बन गई? कोई नई काम तो हुई नहीं है। फिर क्या हो रहा है? खाली जुमलाबाजी, हिंदू मुस्लिम, काम मांगो तो हिंदू मुस्लिम। जो इनके बारे में बोले वे देशद्रोही हो जाता है, एनएफ से लग जाएंगे, वे बांग्लादेशी और पाकिस्तानी हो जाते हैं, चाहे उसके 4 पुस्त तक यहीं के हैं। ये कहे हो रहा है। बिहार में 10-10 हज़ार रुपया दे के इलेक्शन जीत गए, वही हर जगह हो रहे हैं। यहाँ
₹2500 केजरीवाल देते थे 60 साल वाले को, देते थे ना। 10 महीने से पेंशन रुका हुआ, किसको दिए इन्होंने? एक का नाम जुड़ा दे। तो ये हो रहे तरक्की जो बड़े बुजुर्ग को। एक इशू पानी का अगर कहीं होता है जो नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली इज अ फेल्ड, बट सिस्टम फेल, नॉट ए गवर्नमेंट फेल्ड। आप स्पीच दीजिए, नो प्रॉब्लम, जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं उसको आप बताइए, बट ये बोल दीजिए कि पूरा सिस्टम हिला है, पूरा ये। आज रेवेन्यू मेरे पास है तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ। आई हैव 6 पेट्रोल पंप, आई हैव डांस बार, आई हैव स्टील प्लांट, ठीक है। अब अगर मैं डिस्कस करूं तो मोदी जी मेरे लिए बिजनेस कर रहे हैं, मैं तो मोदी जी को जानता भी नहीं हूं। राहुल आए, मोदी जी आए, आई डोंट केयर। लेकिन देखिए, कंट्री इज फर्स्ट। मैं जो वोट करता हूँ, किसी को करता हूँ, व्हाटएवर एनीथिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ कंट्री। मुझे आलू, प्याज, पेट्रोल, ये वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। अभी जैसे कि भाई साहब ने बोला, एवरीबडी इज अ पुअर, मिनिमम 15,000 की नौकरी करने वाला, 15,000 की नौकरी करने वाला ही सबसे पहले 300 का दारू पीता है। यू अंडरस्टूड दैट? अभी 100 रुपीज पेट्रोल है, 5 रुपीज इंक्रीज हो जाएगा। कल से देखो आप, ऑल अपोजिशन स्टैंड फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट, हटाओ मोदी जी को। लेकिन वाइन शॉप देख लीजिए आप, वही आदमी जो 15,000 कमा रहा है ना, सबसे पहले मेरे पे तो इतना मेरा बार है, मैं देख रहा हूँ को 300 वाला, आप 300 की दारू डेफिनेटली डैम श्योर पिएगा। फिर वो 15,000 को नहीं नजर आता यार 15,000 कमा रहा हूँ, स्मॉल, हमारी जो स्किल स्मॉल है, आई कांट अर्निंग सो मच मनी, सो मेरा जो एक्सपेंडिचर है उसको मैं मिनिमाइज करूँ। गवर्नमेंट देगी। अगर किसी गरीब को खाना खिलाया जा रहा है, क्या गलत है? क्या गलत है? 80 करोड़ लोगों में से ये सच है कि भाई जिनको नीड्स नहीं है वो भी ले रहे हैं, लेकिन ले तो रहे हैं ना, खाना तो मिल रहा है ना। मतलब जो पुअर पीपल हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, समझो फॉर एग्जांपल यहाँ दिल्ली में समझो रह रहे हैं, वो रिक्शा ड्राइव कर रहे हैं, कुछ भी करके अपने ज़िंदगी चला रहे हैं, चौल में रह रहे हैं, तो उनको अगर खाना मिल रहा है तो कुछ पैसे तो उनको सेव हो रहे हैं ना भाई। अब रह गई बात, अगर आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, हमारा एक सीएम, डिप्टी सीएम जो मेरे बहुत क्लोज थे, मेरे फ्रेंड भी, फैमिली और हमारे रिलेशन थे, वो एक्सपायर हो गए। अब प्लेन क्रैश हुआ, अब ये मैं पूरा ढिंढोरा पीटूं, प्लेन क्रैश हो गया, हादसा इंसिडेंस है, अहमदाबाद में हुआ, एक्स सीएम चले गए, अभी ये भी अजीत पवार जी गए, तो इंसिडेंस है वो। उस पर उंगली उठाना या उसके कंपैरिजन में कि ये फेल्यूर, अरे गवर्नमेंट का क्या लेने देना भाई। जो कमियां हैं उसको आप बिल्कुल पॉइंट आउट करिए, दैट इज योर राइट, बट एकदम पीछे पड़ के। अच्छा मैडम एक चीज़ बताओ मुझे, कम टू द पॉइंट, फिर बंदा क्यों जीत रहा है इतना मुझे बता दो। मुझे तो गन पॉइंट पे नहीं ले सकता। आई एम ए बिजनेसमैन, मेरे फ्लैट की कीमत है 150 करोड़, 6 बेडरूम मुंबई में, लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ मैं। वोटिंग भी नहीं करता मैं, ना मुझे गवर्नमेंट से कुछ चाहिए और ना गवर्नमेंट से मुझे कुछ शिकायत है। रोड पे चलता हूँ, टैक्स भरता हूँ, पानी लेता हूँ, टैक्स भरता हूँ, मुझे चाहिए ही नहीं। आई डोंट नीड एनीथिंग बाय गवर्नमेंट, और कोई शिकायत भी नहीं है। लेकिन जब कंट्री मुझे चाहिए, कंट्री सेफ है, दैट इज अ मेन ऑप्शन। कंट्री चाहिए मुझे। यहाँ आज देश की हालात जो है, आज देश की जो स्थितियाँ जो है, अब देखिए कि भारत की टोटल पॉपुलेशन में 90% आबादी जो है वो रोज के खाने कमाने वाली है। 90% पॉपुलेशन है रोज के खाने और कमाने वाले। 10% पॉपुलेशन है जो राजा महाराजा की तरह रहते हैं, उनको चिंता नहीं है कि आलू कितने किलो बिक रहा है, प्याज कितने किलो बिक रहा है, तेल का दाम क्या, उनको चिंता नहीं है, क्योंकि उनके पास जो है कि सब कुछ है, वो 10% में। लेकिन वो 90% लोग आज भारत में जो हैं वो अपने ढंग का, अपने मनपसंद का भोजन आज नहीं कर पा रहे। ये स्थिति है देश की। बताओ, अब अभी बजट पेश कर रहे हैं, बजट लेके आएंगे, बजट में किसका फायदा होगा? उन काला बाजारियों का, उन जमाखोरों का, उन धन्ना सेठों का जो अपने आप को कहते हैं अरे यार हम तो बड़े ये हैं। फायदा उनका होगा क्योंकि उनको पता है ना कि बजट में कौन सी चीज़ महंगी होगी। पहले उनको स्टोर कर लो, काला बाजारी कर लो, उसको जो है कि कमा लो, धंधा पैदा कर लो, इकट्ठा कर लो। आज क्या हो रहा है यार? कहीं कोई इंक्वायरी हो रही है?
मिलावटखोर कहाँ है, काला बाजारी कहाँ है, ब्लैक मार्केटिंग करने वाले कहाँ है, जमाखोर कहाँ है, मुनाफाखोर कहाँ है, कहीं किसी पे कार्रवाई होती हुई नजर आ रही हो तो बताओ आप। देश जो है ना सिर्फ नाम का रह गया कि ये भारत है, ये लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र खत्म, लोकतंत्र का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब सिर्फ सत्ता तंत्र है, ताकत तंत्र है, शासन तंत्र है। अब देखो समाज में, ये बताओ आप, आज कानून का डर है किसी को? भाई साहब बोल रहे हैं गन पॉइंट पे लिया है ये क्या? खान साहब से मैं पूछना चाहूँ, इससे पहले क्या था? इससे पहले लोकतंत्र नहीं था? लोकतंत्र था ना। 60 साल कांग्रेस ने राज करा, देश कितनी तरक्की पे था, देश कितनी तरक्की पे था। आज हमारा देश कितने कौन से नंबर पे है? आज हमारा देश चौथे नंबर पे आ गया। और अब जर्मनी, अब जर्मनी से जा करके अब तीसरे नंबर पे आने वाले हैं। ये अभी भी उसी भूतकाल में जी रहे, भविष्य की तरफ नहीं देख रही है। ये भविष्य की तरफ नहीं देख रहे। आज क्या है, आप अभी इन्होंने उदाहरण दिया, आप शाम को चले जाना या अभी भी चले जाओ ठेके पे लाइन लगी होगी, क्या उसे खाना नहीं मिल रहा है? वो खाना नहीं मिल रहा उसे है। और कुल मिलाकर के, और पूछो ना, 140 करोड़ का नारा लगा ना, प्रधानमंत्री जी ने लगाया ना। रुको, 140 करोड़, 140 करोड़, 140 करोड़। इनको ये भी नहीं पता कि मेरे देश में 140 करोड़ रहते हैं, 145 करोड़ रहते हैं। रुक जाओ, कोई जनसंख्या का गणना नहीं हुई, मगर 140 करोड़ कहते हैं, 145 करोड़, कोई बोलता है 150 करोड़। अरे पहले जनसंख्या की गणना तो करा लो। इनसे मूर्खों से पूछो, इनसे भक्तों से पूछो। ये जो है खाते यहाँ के हैं, गुणगान करने पाकिस्तान चले जाएंगे। अरे पाकिस्तान चले जाएंगे, गुणगान करने पाकिस्तान चले जाएंगे। खाने को देखो, इन्हें अगर पाकिस्तान भेज देंगे तो इन्हें पता चलेगा कि महंगाई क्या है, गरीबी क्या है, वहाँ जाकर के पता चलेगा। आपका कहना चाहिए? आ गया, बहुत बढ़िया टॉपिक आ गया। इनको किसी सवाल का जवाब देना नहीं है। कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने वो किया, तो अब किसी ने सवाल पूछ दिया, पाकिस्तानी आवाज बोल रहे तो बांग्लादेशी आवाज अरे भाई सच्चाई का सामना करो ना। नागरिक बन के रहो, गुलाम मत बनो। नागरिक बन के रहो, गुलाम मत बनो। न सत्ता की दलाली करो, सत्ता आती जाती रहेगी, सत्ता के गुलाम मत बनो। भारत के नागरिक बनो, भारत की बात करो और देश के लोगों की बात करो। ये पार्टी दल की बात मत करो। कांग्रेस ने किया, अरे कांग्रेस ने जो किया। आज देश में क्या हो रहा है उस पर भी तो बात करो। करने दो ना यार। अरे 60 साल उन्होंने लूटा तो कम से कम 40 साल तो लूटने दो यार बीजेपी को। कांग्रेस नहीं कर रहा हूँ मैं, देश की हालत बता रहा हूँ। एक-एक करके। मैं चाह अगर 50 साल कांग्रेस ने लूटा ना, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम 40 साल तो लूटने दो। 40 साल लूटने दो, वोट नहीं ऐसे पड़ता है, पक्का लूटने दो। वोट देने वाले ये नहीं सोचते हैं। अगर उनको व्यवस्था नहीं मिलती है तो इतनी बड़ी ताकत है, हम बदल देते हैं। हम भारत के लोग बदल देते हैं सत्ता को। किसी की 10 साल, किसी की 11 साल, जैसे भी चलती है। मेरा सवाल है कि दिल्ली सरकार को 1 साल हो गया है, तो आपको क्या क्या फायदे हुए हैं इसमें? क्या क्या चीजें आपको लगा है कि फर्क है पहले से काफी? क्योंकि पहले आम आदमी पार्टी। देखिए, आम आदमी ने जो किया, दिल्ली वासियों के लिए जो काम किया, उसका फल मिल गया है। बाकी जो भ्रष्टाचार का जो केस चल रहे हैं इन पर, वो तो कानून अपना फैसला देगा। पर हम ये कहते हैं कि अगर ये अच्छा काम करते, जैसे इन्होंने बोला था, जनता को बोला था, जो बहलाया था कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, स्कूटी नहीं लूँगा, और इसका मतलब इससे जो गवर्नमेंट की जो केंद्र जो खर्चा देता है दिल्ली के लिए, उसे काफ़ी बजट होता है अगर नहीं लेता तो। पर इन्होंने स्कूटी डबल ले रखी है, दिल्ली से भी स्कूटी ले रखी है, पंजाब से भी स्कूटी ले रखी है, तो क्या भला हुआ इसका मतलब अंदाज़ा लगाइए। और जो काम करने थे नहीं, जमुना गंदी रही, त्यौहार होके चले गए, जो त्यौहार आता था लोगों ने उसी गंदे पानी को यूज़ किया। असल में हमारी जो जनता है ना दिल्ली की, बहुत सहनशील है, इसमें लोगों का प्यार है। वो सब कुछ देखते भी, उन्होंने सब कुछ सहा, पर आखिर रिजल्ट तो मिलना ही था ना। और उसका रिजल्ट क्या मिला? जो 2 बार आई थी भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी, इस बार हाथ धोना पड़ा उन्हें। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जनता को तो फ़ायदा जहाँ होता है जनता फ़ायदा उठाती है। वो ऐसी बात नहीं है कि जनता खाली आम आदमी की हो, कांग्रेस की हो, किसी और पार्टी की हो। हर पार्टी के दल अपना फ़ायदा उठाते हैं, और उसके बाद कहाँ वोट देते हैं, कहाँ नहीं देते, कौन वोट देते हैं, कौन नहीं देते, ये उनके दिल और ईमान को पता है। हम तो चाहते हैं देश को तरक्की करनी है। इस दिल्ली से, दिल्ली राजधानी है, दिल्ली है दिल लोगों का। अगर तरक्की यहाँ दिल्ली से होगी तो और स्टेटों में भी तरक्की होगी।
जब और स्टेटों में तरक्की होगी तो विश्व में भी तरक्की होगी। तो हम तो ये चाहते हैं कि भारत का नाम हो, आगे बढ़े। जो पीछे सरकारों ने किया उनका फल उनको जनता देगी और देती है। पर अगर ये भी जो प्रेजेंट है जो सरकार है, अगर ये भी जनता के लिए कुछ नहीं करेगी, इसका हाल भी यही होगा। और जब ये हाल यही होगा तो आप बता सकते हैं कौन सी पार्टी इस दिल्ली का उद्धार कर सकती है। तो कोई उनका अल्टरनेट नहीं है। तो इसलिए हर सरकार को जो भी दिल्ली में जनता के लिए काम करती है ना, तो उसको सोचना चाहिए मुझे पहले कहाँ से करना चाहिए, कहाँ से नहीं करना चाहिए। और मैं तो ये चाहता हूँ पहले महिलाओं की सुरक्षा करे। महिला मुख्यमंत्री है, वो महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सोचे, तभी जाके देश हमारा तरक्की करेगा। अगर महिला के बारे में नहीं सोचेंगे तो बड़ा हमारे को दिक्कत आएगी, क्योंकि महिला एक है नींव धारक, नींव रखाई जाती है उस नींव के लिए। अगर ये उस नींव को पक्का मजबूत नहीं करेंगे, जबकि महिला मुख्यमंत्री है और 14 या 23 साल के बाद आई है मुख्यमंत्री दिल्ली में, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी है बोलने की स्वतंत्रता है। जो भी मर्जी आप कैमरे में बोलो, माइक में बोलो, आपको स्वतंत्रता है। आप अच्छा बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ बुरा किसी को मत बोलो ना। चलो अगर आप उसकी जगह पे होते तो क्या करते, तो आपको भी फिर ऐसी जनता बोलती जैसे आप जनता उनके नेताओं के बारे में बोल रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ हमारे यहाँ जयचंद बहुत है। अभी आपने जयचंद की आवाज़ सुनी, बीच में जयचंद की आवाज़ सुनी, बिगर मतलब के बीच में आगे बोलने लगे, कोई तुक नहीं बनता। इतने ये पढ़े लिखे नहीं, यहीं से इनकी मजबूरी लगती है। तो मैं कहना चाहता हूँ हमारे देश को तरक्की में पहुँचाना, सबका साथ सबका विकास में करना है। उस राज्य को उठाने के लिए कोई सा भी राज्य हो तो नीचे से, जो नीचे होती है नगर निगम से लेके दिल्ली विधानसभा से लेके और एमपी तक के लिए हम लोगों को एकता अपनी दिखानी होगी। और जाति भेदभाव में नहीं बंटना होगा। हमें वो जाति में जो बांटने का सिस्टम नया प्रथा चल पड़ी है ना, इसमें नहीं आना पड़ेगा। हमें अपने आप को सोचना चाहिए कि अगर हम एक होंगे तो हम नेक होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ केजरीवाल को भी हम दोष नहीं देते, क्योंकि हर कोई जो सीट में बैठता है ना, आस्ते आस्ते उसको दस्त लग जाते हैं। दस्त क्या लगता है? भ्रष्टाचारी का दस्त लग जाता है उसको, और कुछ नहीं। मैं थोड़ा ऐसा शब्द बोल रहा हूँ, मतलब पेट खराब कहते हैं लोग, पेट खराब हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा एक लैंग्वेज बदली, आपको अच्छा लगा तो लगा देना, नहीं तो लगाना। नहीं तो जैसे 2 बार चुन के इतने बहुमत से लोगों का दिल जीता था, कहाँ गया वो दिल? काहे को जेल में जाना पड़ा? हम तो ये कहते हैं कि जो नेता वो करता है ना कि हम ना सुविधा लेंगे, कोई भी किसी प्रकार की सुविधा नहीं लेंगे। जब वो जातिवाद में बढ़ जाते हैं, पक्षपात में बढ़ जाते हैं, समुदायों में एक समुदाय को अनदेखी करते हैं, एक समुदाय की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर जो भी मुख्यमंत्री बना है, चाहे इस टाइम प्रेजेंट है जो, उसको भी ये सोचना चाहिए कि मैं भी उस रास्ते में ना चलूँ जिससे इतने साल के बाद वापसी आई है पार्टी के जो मुख्यमंत्री। तो और लंबा इनको विस्तार करना पड़ेगा। कांग्रेस तो आंखें खोल के बैठी हुई है कब हमें दिल्ली की सरकार मिले।